नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कवित बिष्ट है और मैं पौड़ी, उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी प्रेम कहानियाँ पढ़ने को मिली, जिसने मुझे भी यही लगा कि मैं भी अपनी सच्ची प्रेम कहानी यहाँ पोस्ट क्यों करूँ। ये मेरी असली प्रेम कहानी है, इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ आने को अब 1 साल हो गया है। मैं यहाँ अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद आई थी और अब बीए हिंदी ऑनर्स द्वितीय वर्ष कर रही हूँ। जब मैं यहाँ आई तो पहले हॉस्टल से बाहर भी नहीं जाती थी। पर जब मैंने ड्रामा सेंटर में एडमिशन लिया, तब से मुझे बाहर आना जाना सीखने को मिला। पहले तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे, पर धीरे धीरे दोस्त बनने लगे। एक दिन जब मुझे नौकरी भी मिल गई तो मैं नौकरी करने लगी। लेकिन जॉब करने की वजह से पढ़ाई पर ध्यान देना मुश्किल होने लगा। इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और फिर से पढ़ाई पर फोकस करने लगी। नौकरी की वजह से पढ़ाई में दिक्कत आई थी। जब मैंने ये सब खतरनाक कदम उठाया, तब मुझे एक अनजान लड़का मिला। उसका नाम रोहन था। रोहन एक बहुत ही समझदार और परवाह करने वाला इंसान था। हम दोनों एक दूसरे से काफी घंटे तक बात करते थे और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे। जब मुझे सफलता मिली, तब मैंने महसूस किया कि रोहन मेरे लिए खास है। उसने मेरी हर मुश्किल में साथ दिया। उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने सपनों को सच कर सकूं। मैं चाहती थी कि मेरी प्रेम कहानी एक अनोखी हो, और रोहन ने वही सब कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने मुझे प्यार का असली मतलब समझा, जिसने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा ही सही पार्टनर होना चाहिए। हम दोनों काफी समय बिताने लगे, साथ में फिल्में देखते, बाहर जाते और हर पल का आनंद लेते। आज मैं ये सच्ची कहानी यहाँ शेयर कर रही हूँ ताकि हर कोई समझ सके कि प्यार इतना खूबसूरत होता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे और अब एक दूसरे के साथ पूरे हैं। हमारी प्रेम कहानी ने मुझे सच में बहुत कुछ सिखाया और यकीन दिलाया कि प्यार में ही जिंदगी का असली रंग होता है। मैं आज भी हर सुबह उठकर यही सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे रोहन जैसा पार्टनर मिला। उसकी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया और मैं हमेशा उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। ये थी मेरे दिल की डायरी की एक झलक, जिसे मैंने आपसे शेयर किया। क्या पता, शायद किसी और को भी यह कहानी पढ़कर कुछ नया मिल जाए। प्यार ही तो वो जज्बा है जो हर किसी के दिल में बसा होता है, बस जरूरी है उसे समझने की। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए। जीवन में प्यार, समझदारी और विश्वास के साथ चलिए, क्योंकि हर कहानी में एक नई सीख छुपी होती है। मैं सिद्धार्थ एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था, एक छोटे से शहर में, जहां सब कुछ रूटीन की तरह था। मेरी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं थे, जो किसी एक घटना ने संपूर्ण रूप से बदल दिया। जून का महीना था, जब मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में मैंने एक सड़क दुर्घटना होते हुए देखी। एक कार पेड़ से टकराई हुई थी और उसके शीशे टूट गए थे। मैंने अपनी कार रोकी और देखा कि कार में सिर्फ एक लड़की बैठी है, शिवानी। उसकी आंखें ग्रीन थी और वो डरी हुई थी। मैंने उसे बाहर निकलने में मदद की और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिखाई दे रहा था कि वो सदमे में थी। मैंने पुलिस को फोन किया और तब तक शिवानी को अपनी कार में बिठाकर उसे चाय पिलाकर संभालने की कोशिश की। उसे शायद बातों में लगाकर उस सदमे से उबरने में मदद मिल सके। मैंने पूछा, क्या आपने कोई चोट नहीं लगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मुझे याद नहीं कि कैसे ये हादसा हुआ। मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने पुलिस को घटनास्थल पर देखकर ही अपने गंतव्य को ओर प्रस्थान किया। कुछ दिनों बाद मैं सुपरमार्केट में था और अपने हाथों में एक शॉपिंग लिस्ट लिए जा रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी बाजू पर हाथ रख दिया। मैंने देखा कि वो शिवानी थी। मुझे पहले तो अचरज हुआ, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कर रही हो यहाँ? उसने अपनी बड़ी ग्रीन आंखों में एक शरारती चमक के साथ कहा, मैं यहाँ अक्सर शॉपिंग करने आती हूँ। तुम? मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या लूं। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तुम क्या ले रही हो? उसने मुझे एक ऐसी नजर से देखा जैसे कोई राज की बात पूछी गई हो। फिर हंसते हुए बोली, ओह, बहुत सारी चीजें। मैं न्यू से न्यू चीजें ट्राई करना पसंद करती हूँ। तुम भी चलो ना, मैं तुम्हें अच्छी चीजें दिखा सकती हूँ। मैंने सोचा, क्यों नहीं? और हम दोनों साथ साथ बातें करते हुए दुकान से दुकान जाने लगे। शिवानी बहुत मस्त मौला लड़की थी और उसकी वजह से शॉपिंग, जो मुझे बोरिंग लगती थी, बहुत मजेदार हो गई। उसने मुझे नए नए सामान बताए, जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था।
हम दोनों ने मिलकर एक के बाद एक कई आइटम्स खरीदे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और जल्द ही हम अच्छे दोस्त बन गए। हम एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बतियाते और घंटों बातें करते। शिवानी एक कलाकार थी और अपनी पेंटिंग्स बेचती थी। वो बहुत टैलेंटेड थी और उसकी पेंटिंग्स में एक अलग ही जान थी। मैं उसकी पेंटिंग्स का कायम हुआ फैन हो गया था। एक दिन शिवानी ने मुझे अपनी एक पेंटिंग दिखाई जो वो अभी पूरी कर रही थी। उसमें एक लड़का और लड़की थे जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले किसी गार्डन में चल रहे थे। मैंने पूछा, क्या ये तुम हो और तुम्हारा कोई स्पेशल फ्रेंड? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं, ये तुम हो और मैं। मैंने बस एक ट्राई किया था और ये पेंटिंग बन गई। मुझे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने पूछा, क्या मतलब मैं और तुम? शिवानी ने शरारती स्वर में कहा, हाँ हम। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मैंने झिपकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये पेंटिंग हमारी याद के तौर पर बनाई है। मेरा दिल एक पल को तो बहुत खुशी से उछल पड़ा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि शिवानी बहुत ही अमीर परिवार से थी और हमारे बीच काफी डिफरेंसेस था। मैंने शिवानी से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया और कहा कि मुझे भी वो बहुत पसंद है। लेकिन हमारे बीच कई डिफरेंसेस थे जिन पर हमें बात करने की जरूरत थी। शिवानी ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि वो चाहती है कि हम हमेशा साथ रहें। वो चाहती थी कि हम अपनी लाइफ को साथ बिताएं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और फिर हम शादी के बंधन में बंध गए। हमारी शादी एक सपने की तरह थी जो सच हो गया था। हमारे परिवार वालों ने भी हमारा साथ दिया और हमें आशीर्वाद दिया। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। साथ साथ हमारी जिंदगी एक खूबसूरत किताब के पन्नों जैसी है जिसे हम रोज साथ लिख रहे हैं। हमारी प्रेम कहानी एक अनोखी और प्यारी गाथा बन गई है। हमारा प्यार जो एक सड़क हादसे से शुरू हुआ था अब एक खूबसूरत रिश्ते में तब्दील हो चुका है। हम जान गए हैं कि यह प्यार है जो मार्ग दिखाता है, न कि रास्ता जो हमें प्यार की तरफ ले जाता है। हाँ, बिल्कुल, कॉलेज लाइफ काफी रंगीन होती है और मस्ती भरी अनुभव भी होते हैं। चलो, मैं अपनी कॉलेज की जिंदगी की एक मजेदार लव स्टोरी शेयर करता हूँ। कॉलेज का पहला दिन एक नई दुनिया की शुरुआत थी। नए लोग, नए दोस्त और जीवन में नई ऊर्जा थी। मैं, एक फुल ऑन मस्तीखोर लड़का, कॉलेज के पहले दिन से ही अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था। पर एक दिन एक लड़की ने मेरी दुनिया को रंगीन बना दिया। उसका नाम रिया था। उसका चेहरा, उसकी अदाएं, सब कुछ मुझे आकर्षित कर रहा था। पर मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो मुझे नोटिस करे। तो मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी। हमने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले तो हमने उस लड़की के बारे में रिसर्च की, उसके शौक, रुचियां, सब कुछ पता लगाया। फिर हमने उसे कैजुअल सेटिंग में मिलने का प्लान बनाया। एक कॉलेज इवेंट का बहाना बनाकर हमने रिया को बुलाया और उससे मिलने का मौका बनाया। जब हम मिलने गए, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पर मैंने अपने आप को संभाला और रिया के साथ मस्ती की। हमने कॉलेज के बारे में बात की, अपनी रुचियां साझा की और धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। पर फिर भी मेरे दिल में एक अलग सा डर था। क्या रिया भी मुझसे वैसे ही प्यार करती है जैसा मैं उसे करता हूँ? ये सोचकर मेरे रात दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से दिल की बात साझा की और उनसे रिया के दिल की बात जानने के लिए मदद मांगी। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैंने रिया से अपने दिल की बात कही। उसने मेरे प्यार को समझा और कहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। उस दोस्त से हमारा प्यार और भी गहरा हो गया। कॉलेज के गलियारे, कैंटीन और लाइब्रेरी, हर जगह हमें एक साथ देखने को मिलता था। हर रोज नए रोमांच, नई मस्ती और नए प्यार की कहानियां बनती थी हमारी जिंदगी। पर जैसे कॉलेज का समय खत्म हुआ, हमें अपने अलग अलग रास्ते चलने को कह दिया गया। पर हमने फैसला किया कि हम अपने प्यार को हर मुश्किल का सामना करके निभाएंगे। और आज हम एक दूसरे के साथ हैं, अपने प्यार में और भी मजबूत। कॉलेज के बाद हम दोनों अलग अलग शहरों में चले गए अपने करियर की खोज में। लेकिन प्यार का रिश्ता हमें हमेशा जोड़ता रहा। हम रोज बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और अपने सपनों को सजाते हैं। एक दिन मैंने तय किया कि अब हमें एक दूसरे के पास रहना चाहिए। मैंने अपने बॉस से ट्रांसफर की मांग की और रिया के शहर शिफ्ट हुआ।
रिया का दिल खुशी से फूल उठा था जब उसने मुझे अपने घर में देखा था। हमने अपने प्यार को नए मोड़ पर ले गए। हर दिन नया उत्साह, नए सपने और एक दूसरे का साथ। हमने अपने करियर में भी तरक्की की और एक दूसरे को साथ देते रहे। फिर एक दिन मुझे एक बहुत बड़ा नौकरी का अवसर मिला, लेकिन वो दूसरे शहर में थी। मैं कंफ्यूज था कि क्या मैं ये जॉब स्वीकार करूं या अपनी रिया के पास रहूं। पर रिया ने मुझे समझाया कि प्यार में त्याग और समर्थन होता है। मैंने अपनी नौकरी स्वीकार कर ली और दूसरा शहर चला गया। लेकिन हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आई। हमने अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाया। आज जब हम अपनी कॉलेज की प्रेम कहानी याद करते हैं, तो मुस्कुराहट हमारे चेहरों पर आती है। हमने देखा है कि अगर दो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो सकता है। हमारा प्यार हमारे दिल से जुदा है और हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।